इस्तेमाल किया गया वो हमारी एक सिंपल ओह! लेजर गाइडेड बॉम्ब किट तो थी मतलब जिसे नहीं हम यूज़ इंडिजिनसली हुआ है और मैन्युफैक्चर सोचो करते ऐसा हैं लग और रहा है कि उसका नाम स्पेशल अलबतार वो लेजर गाइडेड बॉम्ब वो किट है जो कि इक्विपमेंट सिंपली यूज़ हुए हैं सही। अमेरिकन GBU-12 सीरीज की जो लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स हैं उनकी तरह वर्क करती है। और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्पेसिफिकली 2000 पाउंड वेरिएंट जो है वो अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया जो कि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है PFU सीक्रेट्स वेपन इन काबुल, इंडियन सेइंग क्रूज मिसाइल्स डिफेंस आउटपोस्ट। तो यार लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग ही है कि मतलब जो पीएफ है उसने सीक्रेट अपने वेपन यूज़ किए हैं काबुल में। और देखते हैं कि कौन से सीक्रेट्स वेपन यूज़ हुए हैं और क्या वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को इस चीज़ के बारे में तो बड़े अच्छे तरीके से पता लग चुका होगा कि जब से अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स अफगान टेरिटरी के ऊपर इम्प्यूनिटी के साथ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर रही है। चाहे आप यहाँ पर 8 अक्टूबर की बात कर लें जिस रात को नूर अली महसूद को टारगेट किया गया, वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी के जो एविएशन यूनिट्स हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट किया है। एंड उसके बाद फिर कल परसों जब अफगान तालिबान की तरफ से हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अटैक किया गया तो उसके रिस्पांस में फिर पाकिस्तान ने एक और बड़े स्केल के ऊपर अपनी एयर पावर को यूज किया। एयरफोर्स एलिमेंट्स यूटिलाइज किए गए, फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स की तरफ से गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया। और जो कंटेंट इस टाइम के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, एयर स्ट्राइक्स की फुटेजेस और ड्रोन स्ट्राइक की फुटेजेस, वो आप सब ने ऑब्वियसली देखी होंगी अभी तक। और इवन वो भी अभी जो हमने एक्चुअल स्ट्राइक्स की है ना उनका 20% भी नहीं है। फुटेजेस जो है वो अभी आपने सिर्फ 3 से 4 स्ट्राइक्स ही देखी हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्ट्रक्शन का जो स्केल है वो इससे बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही नहीं, अफगान तालिबान की तरफ से चौथी दफा सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को की गई है और पाकिस्तान की तरफ से अभी उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। मतलब कि वो लोग जो अपने आप को इनविजिबल समझ बैठे थे कि हमने सोवियत यूनियन को हरा दिया, हमने यूएस को हरा दिया, वो लोग आपसे चौथी दफा सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके ऊपर ठीक ठाक म्यूनिशंस अनलोड किए हैं, तभी उसके बाद आपको ये रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसके बाद भी लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी के साथ जो है वो आगे चल रहे हैं। मेनली इस परसेप्शन को फैलाने में इंडियंस का हाथ है। और परसेप्शन यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से तो अपनी पूरी मिलिट्री ताकत, मिलिट्री माइट जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर दी गई। पाकिस्तान की तरफ से अपने क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए। तालिबान के पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, एरिया डिनाइल सिस्टम्स नहीं है। और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस पूरी ओके। स्कर्मिश को जो है वो डाउन प्ले किया जाए और इसको वन साइडेड बताया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम के ऊपर अफगानी अकाउंट भी यही अच्छा। कर रहे हैं और इंडियन अकाउंट्स भी यही कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा एक मिरर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है वही कि असल अच्छा, में वही वही हकीकत वही। में पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। सबसे पहले इस चीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि क्या अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अपने हाँ, मेन मेन आर्मामेंट्स वेपन्स का का वही इस्तेमाल वही। किया गया, मेन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया? ओके। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं यार इस पहले लायक भी ज़रूरत बहुत ही नहीं दफा इस होगी। चीज को रिपीट कर चुका हूँ कि जो पाकिस्तान के मेन आर्मामेंट्स हैं, चाहे वो ग्राउंड लॉन्च हो या फिर एयर लॉन्च हो, उनको तो हमने इंडिया के अगेंस्ट में मई के कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं था किया, तो हम उनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट में क्यों यूज करेंगे? स्पिन बल्दक के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का जो कैंप डिस्ट्रॉय किया गया और वहां पर जो डिस्ट्रक्शन का स्केल था उसको देखकर यहाँ पर इंडियंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल स्ट्राइक की है। मतलब एक तो ये लोग डेस्परेट बहुत हैं और ऊपर से 80% के पास दिमाग ही नहीं है। स्पिन बल्दक के अंदर जो म्यूनिशन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया गया वो हमारी एक सिंपल ओह! लेजर गाइडेड बॉम्ब किट तो थी मतलब जिसे नहीं हम यूज़ हुआ इंडिजिनसली है और मैन्युफैक्चर सोचो करते ऐसा हैं लग और रहा है कि उसका नाम स्पेशल अलबत्तार वो लेजर गाइडेड बॉम्ब वो किट है जो कि इक्विपमेंट यूज़ सिंपली हुए हैं सही। अमेरिकन GBU-12 सीरीज की जो लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स हैं उनकी तरह वर्क करती है। और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्पेसिफिकली 2000 पाउंड वेरिएंट जो है वो अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया जो कि इस सीरीज का सबसे ज्यादा हैवी बॉम्ब है और हैवीएस्ट कैटेगरी की एक्सप्लोजिव्स को कैरी करता है। इसी वजह से स्पिन बुलडॉग से जो ड्रोन फुटेज निकल के आई है स्ट्राइक की, वहां पर डिस्ट्रक्शन का स्केल इतना ज्यादा है बिकॉज सिंपली यहाँ पर अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स का सबसे लीथल वेरिएंट जो है वो यहाँ पर यूज किया गया। और ये भी याद रखें कि ये कोई हमारा प्राइमरी एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एक लेजर गाइडेड बॉम्ब किट है जिसको आपके नॉर्मल डम बॉम्ब्स के ऊपर लगा के उनको प्रिसिजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी दी जाती है। इसके ऊपर हमारी जो रेंज एक्सटेंशन किट्स हैं वो आती हैं जो कि इससे एक सुपीरियर वेपन है। उसके बाद हमारे ALCMs आते हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, उसके बाद और दूसरे टाइप के एयर लॉन्च वेपन्स आते हैं। तो इनमें से जो अलबतार सीरीज के
बॉम्ब्स हैं वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी के बॉम्ब्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं, और ये सिंपल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और जो बंदा इनको देख के जो है वो कहता है कि पाकिस्तान ने तो यहाँ पर अपनी पूरी मिलिट्री माइट को लगा दिया, हमने तो पता नहीं कौन कौन सा वेपन छोड़ दिया, उसके लिए फिर उसकी अकल को सलाम है और उसके ऊपर मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। ये फिर जो है वो बंदर के सामने बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। मारा हमने सिर्फ एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है और लोग इसको समझ रहे हैं कि किसी तरह से हमने अपने क्रूज मिसाइल जो हैं वो बाबर सीरीज के या फिर किसी भी और सीरीज के उनको अफगानिस्तान के खिलाफ यूटिलाइज कर दिया। ये मेरे हिसाब से डिल्यूजनल का एक और एक्सट्रीम लेवल है जो कि हमने पहले मई के महीने में एक्सपेक्ट किया था और उसको विटनेस किया था। और अब रिसेंटली भी जब से अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है यही डिलीलू सिचुएशन जो है वो चली आ रही है, एंड नतीजा जो है वो आपके सामने है। बोथ ऑफ आवर नेबर्स ओवर एस्टिमेटेड देमसेल्व्स। एक को लगा कि उनकी मिलिट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इनको कुचल देगी, और दूसरे को लगा कि हम तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हैं, रशिया अमेरिका हमें घुटनों तक नहीं ला सका तो ये क्या ले आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ ट्राइड एंड बोथ गॉट हम्बल्ड। दोनों ने आजमाया, दोनों को बड़े अच्छे तरीके से पता लग गया कि वो रियलिटी में कहां पर स्टैंड करते हैं। तो सिंपल एज दैट, मैं किसी और चीज की तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस चीज की जरूर गारंटी दे सकता हूं कि अगर फ्यूचर में भी आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे और हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे तो रिजल्ट जो पहले निकला है आगे चलकर भी ऐसा ही निकलेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में इसको जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तो यार बेसिकली क्वेश्चन सीधा स्पष्ट था कि भाई क्या स्पेशल इक्विपमेंट यूज हुए गए हैं, या वेपन्स नहीं, वो हुए हैं स्पेशल वेपन्स यूज, और उसका जवाब था नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मुझे लगता भी नहीं कि यार पाकिस्तान को जरूरत थी अपने कोई स्पेशल वेपन्स निकालने की अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि यार हम लोगों ने तो ये तक सुना है जो खाना तक है, मतलब कि कभी कभी तो वो पाकिस्तान से जाते हैं अफगानिस्तान के लिए, मतलब ट्रेडिंग की उससे, ये नहीं कि भाई पाकिस्तान ऐसे फ्री में बांट रहा है। तो ये सीन है, और पता नहीं यार एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट यस, पाकिस्तान ने अपना जो स्पेशल वेपन्स है वो यूज नहीं करे। हम लोगों ने देख रखा है कि उसके स्पेशल वेपन्स में JF-17 वगैरह कंसीडर होते हैं। बाकी वो अपने अभी 5th जनरेशन जेट्स पे भी काम करे, तो उनको इस्तेमाल करने की तो अभी नौबत नहीं आई है। और इन्होंने बोला कि हालांकि अफगानिस्तान के पास काफी एक्सपीरियंस है क्योंकि वो जो यूएसए वगैरह उनसे हार चुकी है, स्टिल पाकिस्तान मतलब जीत चुकी है, बट स्टिल वो पाकिस्तान से हारी है क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। एग्जैक्टली और हमें ये भी पता लगा इसमें कि जो पाकिस्तान है उसमें बहुत लो स्केल वेपन्स ही यूज करे हैं, मिसाइल्स जो हैं बहुत लो स्केल यूज करी है, ना कि हाईटेक। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।